हेलो एवरीवन, आइए आज हम सीखने वाले हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। अगर आप इस चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आइए आज देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। ये आपका छोटी ई है और ये ऐसी इसकी मात्रा होती है। तो ये है छोटी ई की मात्रा। अब चलिए उसको हम शब्दों में उच्चारण करेंगे और किस तरह से उसका उच्चारण होता है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्वर का मतलब होता ही क्या है। स्वर का मतलब होता है साउंड, आवाज़ या ध्वनि, ठीक है। तो जिस भी हम अक्षर में इसकी मात्रा लगाएंगे, ठीक है, हम जिस भी स्वर की मात्रा जिस भी अक्षर में लगाएंगे यानी कि उसका स्वर, उसका साउंड वैसे ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम ई की मात्रा लगा रहे हैं तो किसी भी अक्षर में ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका ध्वनि जो है, उसका ध्वनि, उसका साउंड ई के जैसे ही आएगी, ठीक है। अगर ए की मात्रा लगाएं तो ए की जैसे आएगी, ओ की मात्रा लगाएं तो ओ की जैसे आएगी, अह की मात्रा लगाएं तो अह के जैसे आएगी, ठीक है। तो जिसका भी मात्रा लगाएंगे वैसे ही आवाज़ आती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको हिंदी पढ़ना सीखने में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारा छोटी ई है, ठीक है। ये हमारा है छोटी ई की मात्रा। और देखिए क, जब क में छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है, ये है क, जो इसमें छोटी ई की मात्रा ये है, ठीक है। तो ये लग जाती है इसमें तो क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ध्यान से सुनिए आप, ई की आवाज़ इसमें आ रही है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, की। यहाँ पर लिखा है की, ठीक है, ये वाला की है। और दूसरा क्या है, त, जो यहाँ त है और इसमें आ की मात्रा लगा है, ठीक है। तो त से क्या बन जाता है, ता, और ब, तीनों मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, किताब। आगे देखिए, ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए गिलास, ग में देखिए यहाँ पे ई की मात्रा लगी है तो ग से ये गी बन जाता है, ठीक है। और ल में आ की मात्रा लगता है तो ल से ला बन जाता है, गिलास। क्या पढ़ेंगे इसे, गिलास। और यहाँ देखिए र में ई की मात्रा लगा तो क्या बन गया, री, ठीक है, री। और री म, झ में ई की मात्रा इसमें भी तो क्या बन गया, झी और म। तो सभी को जोड़ करके हम क्या पढ़ेंगे, रिमझिम, ठीक है, रिमझिम। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ज में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, जी, ठीक है, जी। और ये क्या है, स और म, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो स है, ठीक है, ये आधा स यहाँ पे देखिए जिसमें लिखा है लेकिन यहाँ पे पूरा स लिख दिया है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स में हलंत लगना चाहिए। हलंत मतलब जिस भी अक्षर में लगता है तो अक्षर छोटा हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें स में ऐसे लग जाएगा थोड़ा सा डंडी छोटा सा तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी शब्द में लग सकता है। अगर यहाँ पे प है तो प में अगर इस तरह से हलंत लग गया तो ये आधा प हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, जिस्म, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ म में ई की मात्रा म से क्या हो गया, मी। और यहाँ पे र, इसमें भी हलंत लगनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर वाला जो र है वो आधा र लगता है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मिर्ची, ठीक है। च में भी ई की मात्रा लगी है, च में बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे मिर्ची। और देखिए द में ई की मात्रा है, द से क्या पढ़ेंगे, द से बन गया ये दी, इसे दी पढ़ेंगे। और स में आ की मात्रा लगा तो शा, क्या पढ़ेंगे, दिशा, ठीक है, दिशा। और यहाँ देखिए किताब, यहाँ किताबें लिखा है। देखिए किताबें किस तरह है, क में छोटी ई की मात्रा, इसके बाद त में आ की मात्रा, त से ता बन गया। और क में छोटी ई की मात्रा लगा तो क से की बन गया। और ब, सभी मिला करके क्या पढ़ेंगे हम। और हाँ, ये छूट रहा है, यहाँ पे ए की मात्रा भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और ये बिंदी अंक की मात्रा भी लगा है, ठीक है। इसे अनुस्वार भी बोलते हैं। तो किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है, किताबें। और यहाँ देखिए
मिलन। और एक बात ध्यान रखिए कि जैसे इसमें ये छोटी ई पढ़ रहे हैं तो छोटी ई का उच्चारण कम समय में किया जाता है और बड़ी ई का उच्चारण अधिक समय में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे उसको छोटी ई को किस तरह से पढ़ते हैं वैसे ही, ठीक है। जैसे ए ओ, ठीक, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही इसको भी कम समय में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी पढ़ने का पहला शुरू कर रहे हैं तो आपको हो सकता है आपके लिए कठिन लगे, लेकिन आपके लिए जब आप लगातार पढ़ना सीखेंगे तो सभी सरल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ म में ई की मात्रा लगा है, यहाँ म से क्या बन गया मी और ल न, क्या पढ़ेंगे इसे मिलन। और यहाँ स में ई की मात्रा स से सी बन गया सी, और इसके बाद म, ट में ई की मात्रा सिमटी, ठीक है, सिमटी। और यहाँ देखिए त में ई की मात्रा लगा, त से बन गया ती, ठीक है, ती और ल तिल। और जिंदगी, यहाँ देखिए ज में ई की मात्रा जी, इसके बाद आधा न, इसमें हलंत लगा देते हैं इसे, ठीक है, जिन द गी, ये ग में जो है ये वाला मात्रा लगी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। जिंदगी, जिंदगी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे तो इसे पढ़ते हैं जिंदगी, ठीक है, जिंदगी। ज में ई की मात्रा जी और न जिन, और सलगम वाला श में जो है ई की मात्रा लगी है छोटी ई की, तो क्या पढ़ेंगे सी, और ये व शिव, ठीक है, शिव। और यहाँ देखिए ये क्या है, त में ई की मात्रा लगा तो ती बन गया, और त और ल में ई की मात्रा तितली, क्या पढ़ेंगे तितली। अब एक और चीज़ समझिए कि ई की मात्रा जिस भी व्यंजन में लगेगा उसमें ई की ही साउंड आएगा। जैसे कि अगर क में लगता है तो की बन जाता है, ठीक है, और ख में लगता है तो इसका साउंड खी, और ग में लगता है तो इसे गी पढ़ते हैं, और घ में लगता है तो इसे घी पढ़ते हैं, ठीक है। न में लगे तो इसे नी पढ़ेंगे, ठीक है, प में लगे तो इसे पी पढ़ेंगे। उसी तरह से सभी का उच्चारण में ई आएगा, ई का साउंड आएगा, ठीक है। यानी कि ई का मात्रा लगाएंगे तो ई आएगा, अगर ओ का मात्रा लगाते तो ओ आता, आ का मात्रा लगाते तो आ का साउंड आता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और है, देखिए दिन, द में ई की मात्रा द से दी बन गया, और न दिन। पिल पिला, प में ई की मात्रा पी और ल, और फिर ल में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। और प में ई की मात्रा पी और ल में आ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे पिलपिला। हिरण, ह में ई की मात्रा ही, र न हिरण, ठीक है। और यहाँ देखिए ग में ई की मात्रा गी, न कर गिनकर, क्या पढ़ेंगे इसे गिनकर। अभी हमने देखा कि छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, तो उसमें खास क्या था छोटी की मात्रा में। समझिए कि इसको छोटी ई को कम समय में उच्चारण किया जाता है, जिस तरह से कि छोटी ई को पढ़ा जाता है उसी तरह से, ठीक है। और बड़ी ई में इसमें है कि बड़ी ई को लंबे समय में पढ़ा जाता है, और उसका उच्चारण सेम जिस तरह से बड़ी ई को पढ़ा जाता है उच्चारण किया जाता है, उसी तरह से जिस भी अक्षर में मात्रा लगता है उसका उच्चारण वैसे ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये है बड़ी ई, ठीक है, यह है बड़ी ई की मात्रा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसी मात्रा यहाँ देखिए स में ये मात्रा लगा है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए प्लस ये जोड़ का निशान लगा करके, प्लस का निशान लगा करके ये मात्राओं को लिखा गया है, ठीक है, और एक एक अक्षरों को, ताकि आपको समझ में आएगा। या तो आप डायरेक्ट भी अभी आप समझ सकते हैं। देखिए स में यहाँ पे ई की मात्रा लगा है और त में आ की मात्रा लगा है, ये त है, इसमें आ की मात्रा लगा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सीता, ठीक है। सीता मतलब कि बड़ी ई है, तो यहाँ हम स को लंबा समय तक पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़े लंबे समय तक पढ़ेंगे सीता, सीता, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब में ए की मात्रा ब से बे बन गया, ठीक है। अगर ए की मात्रा आप नहीं जानते हैं तो आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। और ट में ई की मात्रा है तो ट से क्या हो जाता है टी, ठीक है, टी, टी बेटी, तो हम क्या पढ़ेंगे बेटी, ठीक है, बेटी। और यहाँ देखिए स में बड़ी की मात्रा
सी और म में आ की मात्रा माँ, सीमा। और यहाँ मीठा, म में ई की मात्रा और ठ में आ की मात्रा, मीठा। ठीक है। और यहाँ देखिए च, जैसे ये च है, च में ई की मात्रा, तो क्या बन गया, ची बन गया। ठीक है, ची यानी कि बड़ी ची, बड़ी ई से बड़ी ची बन गया। ठीक है। और ज क्या पढ़ेंगे, चीज, चीज। ठीक है। और यहाँ देखिए छ में ई की मात्रा छी, और ये अंग की मात्रा, ये बिंदी देखिए, ये अनुस्वार है। ठीक है। यहाँ पे अंग, थोड़ी सी अंग की आवाज़, अन इस तरह की आवाज़ आएगी यहाँ। ठीक है। छी, ई की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ई टाइप से, छींक, छींक, तो इसे क्या पढ़ेंगे, छींक। गीता, ग में ई की मात्रा लगा तो ये ग से गी बन गया, और त में आ की मात्रा लगा तो ये त से ता बन गया, तो हम इसे पढ़ेंगे गीता। और यहाँ म में ई की मात्रा लगा तो इसे मी पढ़ेंगे। ठीक है। और न में आ की मात्रा लगा तो इसे ना पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, मीना। और यहाँ देखिए, यहाँ पीला, प में ई की मात्रा लगी है। ठीक है, ये वाला। और ये ला, ल में आ की मात्रा ये लगा है, तो क्या हो गया, पीला। और यहाँ देखिए नीला, न में ई की मात्रा लगी है। ठीक है, न से नी हो गया, और ल में आ की मात्रा लगा है, ल से ला हो गया, क्या पढ़ेंगे इसे, नीला। और सीधा, ये क्या है, सीधा। अब आप इसे डायरेक्ट देखिए कि इसमें ई की मात्रा लगी है ऐसी, और इसमें आ की मात्रा ऐसे लगा है। ठीक है, ये क्या हो गया, सीधा। और दीपक, द में ई की मात्रा लगी है, द से दी हो गया, पक, दीपक। और तीन, त में ई की मात्रा, ती और न, तीन। स में ई की मात्रा सी और ख, सिख। और यहाँ देखिए पसीना, प स में ई की मात्रा लगा, सी और न में आ की मात्रा, पसीना। और चाबी, च में आ की मात्रा है, च से चा बन गया, और ब में बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे, चाबी। ठीक है, चाबी। और जित, जित कैसे बना है, ज है और इसमें ई की मात्रा लग गया है, और त, जित। सीना कैसे बना है, स है और इसमें ई की मात्रा लगी है, और न में भी आ की मात्रा लगी है, तो स में ई की मात्रा लगा तो सी बन गया, और न में आ की मात्रा लगा तो ना बन गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, सीना। पीस, प में ई की मात्रा लगी है और स, पीस। और यहाँ देखिए मीन, म में ई की मात्रा लगी है, मी और न, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मीन। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको छोटी ई और बड़ी ई का मात्रा लगाने अब आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप उसे बार बार लिखने का, पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पुस्तक किताब खोलिए, कापी पेन लेकर के उसका अभ्यास कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।